गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको संस्कृत में आपका 4th लेसन अतिलोभ होना कर्तव्य, इसकी रीडिंग करके हम आपको अनुवाद बता रहे हैं। ये एक कहानी है। इसको हमने आपको आपको लिखित रूप में नोट्स हम देंगे, वो एक पैराग्राफ में वाइज में देंगे, लेकिन आप उसको कहानी की तरह ही पढ़ेंगे। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा, कश्चित् माने कोई राजा था। तस्य नाम मायादासा, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्ध सा दरिद्रः इव जीवनं नयति स्म। अतिलुब्ध माने लोभ। वह अत्यंत लोभ के कारण दरिद्र के समान जीवन बिता रहा था। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत्। एकदा कोऽपि मुनि, एक बार कोई मुनि मायादास के राजमहल में आया। प्रासादम माने राजमहल। नृपति, नृप माने राजा। नृपति तम मुनि सत्कारेण तोषयत्। राजा ने तब मुनि का सत्कार किया और उनको संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृति संतुष्ट मुनि अवदते। नृपतिना राजा के सत्कार से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, नृपते स्वस्तुते अभिष्टम वरम वरे इति। क्या कहा राजा ने? मुनि ने कहा राजन, नृपते माने राजन तुम्हारा कल्याण हो। इच्छानुसार अभिष्टम वरम वरे इति, इच्छानुसार वर मांगो। मुनि नैवम उक्तः सा भूपति लोभेन प्रेरिता वरम अयाचत। मुनि ने इस प्रकार कहने पर राजा ने लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। क्या मांगा वर? मया माने मेरे, मया स्पर्शमाना पदार्थों सोवर्णः भवन्तु इति। मेरे द्वारा स्पर्श के हुए सभी पदार्थ सोने के हो जाएं। ये उसने वर मांगा। किसने? राजा ने मुनि से। तथास्तु, ऐसा ही होगा। इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हिता। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि वरम लब्धा गृहे प्रविष्टा मायादासा तत्र स्थानी वस्तूनि आपश्यत्। मुनि से वर प्राप्त करके मायादास ने घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश कर क्या किया उसने? वस्तूनि, जिस भी वस्तु को छुआ उसने, वहाँ पर स्थित वस्तूनि स्पर्श, अपने वहाँ पर जब वहाँ देखा उसने स्थित जो भी वस्तु है उसको उसने स्पर्श किया। तेन स्पष्टानि वस्तूनि सदया एवं सवर्णानि जातानि। वहाँ पे उसके द्वारा छुई वस्तुएं शीघ्र ही सोने की हो गईं। तद दृष्ट्वा सा नितराम शन्ते। उसको देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। तथा तस्य महती पिपासा जाता, तब उसे तेज प्यास लगी। स जलम पातुम उदयता अभवत। वह जल पीने के लिए तैयार हुआ। तेन स्पष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम भवत। उसने जल को छुआ, उसके छूते ही जल क्या हो गया? जल सोने का गोला बन गया। साधुक्तम नाम नशा भवति। साधु का कहा झूठा नहीं होता। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मायादासाय तत्रागता। तस्मिन् अवसरे उस समय राजकुमारी कुसुम मंजरी को लेकर वहाँ आई। कुसुम मंजरी कौन थी? उनकी राजा की बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। उस समय राजकुमारी कुसुम मंजरी को लेकर मायादास के पास आई और ऐसा बोली। पिता क्या बोली? तत्रागता पिता अतीव सुंदराणि मानी कुसुमानी इति चावदत। उसने कहा, हे पिता, यह कुसुम मंजरी अत्यधिक सुंदर है। नृपति तम मंजरी करेणा स्पर्शत। राजा ने उस मंजरी को हाथ से छुआ। तेन स्पष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तेन स्पष्टा, उसके छूते से ही मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। यह देखकर कुमारी कौन? राजकुमारी बहुत दुखी हुई। सुताम समस्त वस्तु प्रवत्ता स मायादासा ताम
अड़ंगे उपवेशयति स्म। उसको देखकर वह दुखी हुई। पुत्री को आश्वस्त करने में लगे मायादास ने उसे गोद में अड़ंगे उसके गोद में बैठा लिया था। हंतः दुख है, हंत माने दुख है, दुख है। कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज जाता, राजकुमारी सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासा शोक नेत्रे विलपति, मायादास शोक से ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने विलाप करने लगा। तदा भाग्यात् सा एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। तब भाग्य से वही मुनि राजा के समक्ष प्रकट हुआ गया। मायादासा तम प्रमता, मायादास ने उनको प्रणाम करके कहा, क्या बोला? महिषी महेशे कृपया दत्तम वरम नियतु। वो कह रहे हैं कृपा करके अपने वर को लौटा लीजिए। इयम कुमारी मम जीवितम स्यात् इति नैवेद्यम। वो कह रहे हैं यह मेरी कुमारी जीवित हो जाए, इसलिए आप क्या जो आपने वो वर दिया था वो वर आप अपने पास पुनः लौटा लें। महेश अवदत्त, महेश बोले मायादासा त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम। तुमने सोने के महत्व को जान लिया। वस्तुतः तत् तुच्छम, वह सोना तुच्छ है। उद्यानात् जलमान है, वह सोना तुच्छ है। बगीचे से जा, उद्यानात् माने उद्यान माने बगीचा, उद्यान माने बगीचा होता है। तो बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति। क्या करें? उस जल से सिक्त करके, मतलब जल सब पे छिड़क करके, सिक्त माने छिड़कना, उस जल से सिक्त करके वस्तुएं पूर्व अवस्था मतलब जैसे पहले थी वैसे ही उनका हो जाना, तो पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इति युक्ता मुनि तत्रैव हंसता। क्या कह रहे हैं? ऐसा कहकर मुनि वहीं अंतर ध्यान हो गए। मायादासा उद्यानात् जलमानयत, मायादास बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वयं प्रकृति प्राप्तानि। उस जल से सिंचित सोने की वस्तुओं ने अपनी प्रकृति को प्राप्त किया, जैसे पहले थी वैसे वो प्राप्त हो गई। राजकुमारी मंदम हसंती पितु मानसम तोषयते। क्या कह रहे हैं? राजकुमारी ने भी पिता के मन को संतुष्ट किया। वो धीमे धीमे मंद मंद मुस्कुराई, हंसी, और उसने अपने पिता के मन को उसने संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम। क्या कह रहे हैं? सत्य कहा गया है। उक्तम माने कहा गया है, सत्य कहा गया है। क्या कहा गया? सत्य कि अति लोभो न कर्तव्य सातु दुखस्य कारणम। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है। ठीक, तो ये हमने आपको आज अति लोभो न कर्तव्य की कहानी हमने आपको बताई है। सही बच्चे, इसको हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक को सामने रख करके उसका अर्थ लगाएंगे।